तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे नाइजीरिया। अबुजा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति टिनुबू ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में स्थानीय लोगों ने पारंपरिक डांस किया। सड़क के दोनों तरफ मोदी के अभिवादन के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। लगा मोदी मोदी के नारे। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नाइजीरिया दौरा। होटल पहुंचने पर भारतीयों के बीच घिरे नजर आए प्रधानमंत्री। आज नाइजीरिया और भारत के बीच उच्च स्तरीय बैठक। आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत। नाइजीरिया के बाद ब्राजील जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 की बैठक में करेंगे शिरकत। ब्राजील के बाद गुयाना जाएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए बचे हैं सिर्फ 2 दिन। आज गृहमंत्री अमित शाह की 3 जगह रैलियां। अमित शाह की गढ़चिरौली में सुबह 11 बजे, वर्धा में 1:45 बजे और कटोल में 2:15 बजे जनसभा। महाराष्ट्र में प्रियंका गांधी वाड्रा के आज कई कार्यक्रम। गढ़चिरौली में जनसभा। नागपुर में करेंगे रोड शो। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार। पुणे में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड में भरेंगे हुंकार। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेज किया चुनाव प्रचार। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के लिए रोड शो किया। मुख्यमंत्री योगी के स्वागत में लोगों ने लगाया जय श्री राम के जयकारे। मुख्यमंत्री योगी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। कानपुर के सीसामाऊ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वोट की अपील। बीजेपी समर्थकों ने पुष्प वर्षा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा का। मुस्लिम लीग ने समाज को बांटा था, वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने एक रहने का आह्वान किया। बोले अयोध्या में 500 साल का इंतजार किया। काशी मथुरा में अपमान झेला। जब बटे तो कटे, बढ़ना नहीं है, एक रहना। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा हर तरह के दुर्दांश अपराधी समाजवादी पार्टी के गले ही हाथ, उन्हीं से चलती है उनकी आजीविका। मिर्जापुर की जनसभा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अखिलेश को चुनौती दी। कहा 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को चबाने पड़ेंगे लोहे के चने। समाजवादी पार्टी को घेरते हुए केशव प्रसाद ने कहा नहीं है समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य। उनकी साइकिल तो पंचर होकर सफाई के गैराज में जाने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया मुद्दा विहीन। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने बीजेपी के नारे का समर्थन किया। कहा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक हम नेक हैं। समाजवादी पार्टी चीफ ने बीजेपी को बताया नकारात्मक सोच वाली पार्टी। कहा अंग्रेजों के रास्ते पर चल पड़ी है बीजेपी। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर बरसी समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव। कहा बीजेपी की धारणा को जनता ने किया है खारिज। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होंगी विजय। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला हमला। कहा मैं उस संस्कृति के साथ नहीं हूं जो अपनी जमीन ही बांट रहे और काट रहे हैं। प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। दीप प्रज्वलित करके ट्रेड फेयर की शुरुआत की। दिल्ली में आयोजित उत्तराखंड के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री का समारोह में स्वागत हुआ। गोपालोत्सव मेले में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित किया। हरिद्वार में आयोजित अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन में शामिल हुए उत्तराखंड के राज्यपाल। देश के कोने कोने से पहुंचे साधु संत। रेलवे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इंद्रपुरी रेलवे हॉल्ट पर फुल ओवर ब्रिज की आधारशिला।
आज बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट, रंग बिरंगे फूलों से जगमग। आज रात 8:15 बजे कपाट बंद होने की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। भगवान बद्री विशाल को माणा महिला मंडल की ओर से तैयार किया गया है घृत कंबल उड़ाया जाएगा। आज रात 9:07 पर बद्री विशाल की बंद हो जाएगी बद्रीनाथ कपाट। धाम में लगा श्रद्धालुओं का मेला। बाबा माल को काल को दान में मिली डॉलर्स की माला। मांस आरती के बाद एक महिला श्रद्धालु ने दान की माला, बगैर नाम बताए महिला ने छोड़ा मंदिर परिसर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड जीत चुके देवमाली गांव का दौरा किया। दिया कुमारी ने कहा इको फ्रेंडली विशेषता के कारण देवमाली गांव बेस्ट टूरिस्ट विलेज हुआ शुमार। राजस्थान में मेट्रो की तर्ज पर होगा ट्रेनों का संचालन। एक के पीछे एक चलेंगी ट्रेनें, समय की बचत होगी। ट्रेनों के संचालन की नई तकनीक पूरी तरीके से हो जाएगी ऑटोमेटिक। ट्रेनों को सिग्नल के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार। उत्तर पश्चिम रेलवे में जगह जगह नई तकनीक पर चल रहा है काम। दिल्ली जयपुर रूट के अलावा जयपुर जोधपुर, जयपुर बीकानेर, जयपुर उदयपुर रूट पर काम जारी। रोजगार के मोर्चे पर राजस्थान से आई गुड न्यूज। स्वास्थ्य विभाग में 4088 पदों पर युवाओं की नियुक्ति। मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान और उसके साथियों की फिर पूरी हुई तमन्ना, मिला 7 कैरेट 44% हीरा। करीब 20 लाख बताई जा रही है हीरे की अनुमानित कीमत। पहले भी किसान और उसके साथियों को मिल चुके हैं 1 दर्जन से ज्यादा हीरे। ऑस्ट्रेलिया व्यापार और निवेश आयोग ने हैदराबाद में आयोजित फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया काफी संख्या में पहुंचे नौजवान। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न लगातार जारी। शिकागो में ट्रंप समर्थक शलभ कुमार की अगुवाई में लोगों ने डांस किया। मुंबई में राजस्थान समाज सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। 40 सालों में पहली बार हावड़ा ब्रिज गाड़ियों के लिए पूरी तरीके से बंद। इस तरह दौरान ब्रिज के हालात का लिया जा रहा है जायजा। रात 11:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हावड़ा ब्रिज को रखा जाएगा बंद। चेन्नई से आई राहत भरी खबर, कलैनार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बिजली आपूर्ति फिर से बहाल। दुर्ग में नकली पनीर फैक्ट्री पर मारा गया छापा। पाम ऑयल और दूध पाउडर से बनाया जा रहा था नकली पनीर। झारखंड के दुमका में गृह मंत्री अमित शाह की रैली का 23 दिसंबर के बाद प्रति माता बहनों के खाते में भेजे जाएंगे 2100 रुपए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हमारी सरकार बना दीजिए, हम हर घुसपैठियों को बाहर भेज देंगे। हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा ये घुसपैठिए झारखंड के युवाओं की नौकरियां, उनकी जमीनें छीन लेते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं। हेमंत सोरेन को गिरते हुए बोले गृहमंत्री, कहा रोटी बेटी और माटी की रक्षा नहीं कर सकते हेमंत सोरेन। कांग्रेस पर से गृहमंत्री अमित शाह का आपके समय में आतंकी बम फेंककर बेगुनाहों की जान ले लेते थे। झारखंड चुनाव के दूसरे चरण के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोकारो में भव्य रोड शो किया। एनडीए समर्थकों के लिए वोट मांगे। बिस्वा के रोड शो में बीजेपी समर्थकों का देखा गजब का उत्साह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया जय श्री राम के जयकारे। हेमंत बिस्वा ने कहा ये चुनाव निर्णय करेगा कि यह झारखंड के लोगों के लिए रहेगा या घुसपैठियों के लिए। धनबाद संथाल परगना में बिस्वा ने जीत का दावा किया। बोले झारखंड में बन रही है पूर्ण बहुमत की सरकार। गिरिडीह में झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की जनसभा का कांग्रेस जेएमएम वाले कहते हैं 370 वापस लाएंगे। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक की हालत आज भी खराब, AQI 400 के पार। बसों की आवाजाही से जुड़े आनंद विहार इलाके में AQI 450 के पार, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी।
जिले के अशोक विहार और बवाना इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के बाद द्वारका के सेक्टर 8 में 445। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुबह का स्मॉग, फॉग का असर, विजिबिलिटी कम। दिल्ली में यमुना की सतह पर तैर रहा प्रदूषण का झाग, कालिंदी कुंज इलाके में हालत चिंताजनक। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में शिकायतों पर चुनाव आयोग का एक्शन, बीजेपी कांग्रेस से मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा पत्र, 18 नवंबर तक जवाब भेजने को कहा। राजनाथ सिंह ने राहुल पर बोला हमला, कहा हमारे नौजवान नेता राहुल गांधी हाथ में लाल किताब लिए घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान है, जहां जाते हैं उसे दिखाते हैं। राहुल को घेरते हुए बोले रक्षा मंत्री, कहा लाल किताब दिखाकर जातिगत जनगणना की बात करते हैं, देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जाती। पुणे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे के सिद्धांतों पर उठाया सवाल, कहा उद्धव जी सरकार बनाने कोई बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस जिसके गले लगी है उसका डूबना तय है। उद्धव ठाकरे को घेरते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा इंसान वो होता है जो विपत्ति आने पर अपने सिद्धांतों से ना डिगे। ठाणे में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिंदे के बैग की जांच की, चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए कोंकण जा रहे थे शिंदे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लिया बड़ा एक्शन, सांगली से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जयश्री पाटिल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। शिवसेना प्रत्याशी सायना एनसी ने मुंबई के भुवनेश्वर में किया चुनाव प्रचार। सायना एनसी के समर्थन में मनोज तिवारी ने किया प्रचार, का महाराष्ट्र चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत रही बीजेपी। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में कांग्रेस के दिग्गजों ने धूम झोंकी ताकत, चुनावी जनसभा से पहले शिरडी साईं बाबा दरबार में पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। आलियानगर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने की जनसभा, प्रधानमंत्री पर जमकर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती स्वीकार करते हुए प्रियंका ने कहा बाला साहब ठाकरे और शिवाजी महाराज का अपमान कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। अमरावती में कांग्रेस सांसद राहुल ने बीजेपी पर साधा निशाना, का महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई। बीजेपी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा बीजेपी वाले बंद कमरे में संविधान की हत्या करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कांग्रेस पर बीजेपी की ओर से किया जा रहा है हमला। गोंडा बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल पर साधा निशाना, का नफरत फैलाने का काम राहुल एंड कंपनी कर रही है। कांग्रेस चीफ को घेरते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा 2014 से मिल रही है इनको सजा, इनके समझ नहीं आ रहा है कि गलत बयानबाजी की वजह से हो रही है इनकी गति। मणिपुर कैबिनेट में उठी मांग, आफ्सपा के फैसले पर विचार करे केंद्र सरकार। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में जुटे लोगों की भीड़, मुख्यमंत्री के घर तक मार्च निकालने को उड़े लोग। अमेरिका में सरकारी नौकरियों को में बड़े पैमाने पर कटौती के संकेत, विवेक रामास्वामी ने कहा एलन मस्क और सरकारी कर्मचारियों को हटाने की स्थिति में है। जॉर्जिया में चुनाव नतीजों को लेकर विपक्ष का हंगामा, विपक्षी पार्टी के नेता ने चुनाव आयोग के चीफ पर फेंका पेंट। रूस के साथ युद्ध को लेकर जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के बाद राष्ट्रपति बनने के बाद खत्म हो जाएगा। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग जापान के साथ काम करने के लिए तैयार, कहा नए युग की शुरुआत। इजरायली सेना का लेबनान में हवाई हमला लगातार जारी, बेरूत के दक्षिण उपनगरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने किया पहला सैन्य अभ्यास। जलवायु परिवर्तन को लेकर अजरबैजान की राजधानी बाकू में विरोध प्रदर्शन, COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन के हॉल के अंदर घुसकर प्रदर्शन किया। कनाडा में डाक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, वेतन बढ़ोतरी को लेकर मांग। चीन ने तियानझोउ 8 कार्गो स्पेसशिप को किया सफलतापूर्वक लॉन्च। 19 साल बाद रिंग में उतरे महान बॉक्सर माइक टायसन की हुई करारी हार, 8 राउंड के
हैवीवेट मुकाबले में 27 साल के जैक पॉल से हारे। ईरान ने तेहरान में अपने मिसाइलों और रक्षा प्रणालियों की लगाई प्रदर्शनी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक मध्य पूर्व में ईरान के पास सबसे ज्यादा मिसाइलें। 27 साल की कैरोलिना लेविट होंगी व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी। पेरू की राजधानी लीमा में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन की शुरुआत अमेरिका राष्ट्रपति, चीनी प्रेसिडेंट और कनाडा के राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक यूल और जापानीज प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। मध्य पूर्व में युद्ध को लेकर इजरायल और उसके पश्चिमी सहयोग में खिलाफ मोर्चा।